वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं आज की ड्रॉनी कहानी। ये वाक़या हमें हमारे एक अज़ीज़ ने भेजा है। चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये वाक़या मेरे बहनोई के घर का है। वो घर 3 मंजिला था। तकरीबन 55 साल पुराना घर था। घर के ऐन दरमियान में एक बहुत पुराना दरख्त था। दरख्त की शक्ल इंसानी हाथ जैसी थी और काफ़ी डरावनी थी। घर वालों ने दूसरी मंजिल एक ऐसी फैमिली को दे दी थी जो बहुत गंदगी फैलाते थे और घर में सफाई सुथराई का काम बिल्कुल नहीं करते थे। सारी गंदगी इस दरख्त के नीचे फेंक दिया करते थे। इनकी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से इस दरख्त के पास से रात को अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। सारे मोहल्ले वाले कहने लगे इस दरख्त पर कोई चीज़ है और इस फैमिली ने गंदगी से इस चीज़ को छेड़ दिया है। मना करने के बावजूद जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनसे घर खाली करवा लिया गया। फिर मेरी बहन की फैमिली इस मंजिल में चली गई। अब इनकी फैमिली के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। एक दफ़ा मेरी भांजी रात को अलग कमरे में अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। बाकी अफराद दूसरे कमरे में थे। जब भांजी थक गई तो वो कमरे से बाहर निकली तो देखती है कि दरख्त से एक इंतहाई स्याह रंग का बोना छलांग लगाकर इसके सामने आया। भांजी ने डर कर चीख मारी तो वो दरख्त पर चढ़कर गायब हो गया। भांजी भागकर बाकी अफराद के कमरे की तरफ गई तो देखा कि दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई है। इसने कुंडी खोली तो इसके वालिद बाहर निकले। उन्होंने गुस्से से इससे पूछा कि तुमने कुंडी क्यों लगाई थी। इसने रोते हुए जब सारी बात अपने वालिद को बताई तो घर वालों को यकीन हो गया कि यकीनन इसके साथ कुछ बुरा पेश आया है। बहरहाल सूरतें वगैरह पढ़कर मामला रफा दफा कर दिया गया। फिर एक दिन भांजी कमरे का दरवाज़ा खुला रखकर पढ़ रही थी। इसने देखा कि दरख्त से एक बुर्का पोश औरत ने छलांग लगाई और बावर्ची खाने की तरफ भाग गई। भांजी के शोर शराबे से जब वालिदा बावर्ची खाने की तरफ गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ किसी औरत के कदमों के निशानात थे। बर्तन नीचे गिरे हुए थे और किचन की हालत काफ़ी ख़राब थी। बाजी ये देखकर काफ़ी परेशान हो गई। उस घर में इस तरह के मामलात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे। आखिरकार इन्होंने घर तब्दील कर लिया। वो घर आज भी खाली है और रात को अक्सर लोग इस घर से डरावनी आवाज़ें सुनते हैं। ये दूसरा वाक़या हमें लाहौर से इस्माइल ने भेजा है। चलिए ये वाक़या उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मेरी उम्र 15 साल थी। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी बड़ी बहन के घर में फैमिली गैदरिंग थी। मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी वालिदा हम सब इकट्ठे बैठे थे। मगरिब होने वाली थी और हम सब रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। साथ साथ बातें भी हो रही थीं। मेरी बड़ी बहन जो किचन में सालन बना रही थी, अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी बहन का चेहरा अचानक बदल गया है और उन्होंने एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। ये सब कुछ सेकंड्स तक तो चलता रहा और तकरीबन 5 सेकंड के बाद ये सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। मैंने इसे अपना वहम समझा और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम सब लोग अपने घर वापस आ गए। लेकिन कुछ दिन बाद हमें पता चला कि बड़ी बहन रात को उठकर चुपके से घर के कोने में एक पुराने बंद कुएं की तरफ जाकर बैठ जाती हैं। इनकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। फिर मेरी अम्मी गांव के एक बुज़ुर्ग के पास गईं और उन्हें बहन का मसला बताया। उन्होंने घर आकर काफ़ी पढ़ाई की। इस दिन के बाद से मेरी बहन को कभी ऐसा नहीं हुआ। उन बुज़ुर्ग ने बताया कि पुराने कुएं के पास एक जिन का बसेरा था। वो जिन मेरी बहन पर आशिक हो गया था, जिसको उन बुज़ुर्ग ने पढ़ाई करके भगा दिया था। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाक़या है या आपके साथ कुछ इस तरह का पेश आया है तो हमें अपनी कहानी भेजिए या उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।